प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम। देखेंगे अज़ीज़ साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अब आपका एग्ज़ाम जो है जनवरी महीने में होने के लिए जा रहा है, फ़ोक़ानिया और मौलवी का। तो जिसको लेकर के आज से अज़ीज़ साथियों आप लोगों का फ़ोक़ानिया हो चाहे मौलवी, ठीक है, वो सभी क्लासेस आपके आज से स्टार्ट हो गए हैं। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि फटाफट आप सभी मदरसा बोर्ड का जो ऑफ़िशियल ग्रुप हमने बनाया है टेलीग्राम पर, वहाँ पर भी जाकर के ज्वाइन हो जाइएगा अज़ीज़ साथियों, और इंस्टाग्राम पर भी, ठीक है, ताकि आपको हर क्लास की नोटिफिकेशन और अपडेट मिलती रहे कि कौन क्लास का नोटिफिकेशन किस टाइम आ रहा है, ठीक है। तो चलिए, आज का जो ये मेरा टॉपिक है, फ़ोक़ानिया के जितने भी कैंडिडेट अज़ीज़ साथियों और 2024 में एग्ज़ाम देंगे, तो ये उर्दू का क्वेश्चन हमारे पास है, ठीक है। और भी जैसे जैसे आपके सब्जेक्ट बढ़ते जाएंगे, यानी कि क्लासेस बढ़ते जाएंगे, तो आपके सब्जेक्ट भी होते जाएंगे। तो ये आज का क्लास में हम जानेंगे अज़ीज़ साथियों उर्दू के क्या कहते हैं क्वेश्चन को, कि कैसे कैसे सवालात आपके एग्ज़ाम में आएंगे। 100% सवाल आएंगे आपके, मैं गारंटी देता हूँ, अगर आपने मेहनत से तैयारी किया तो अज़ीज़ साथियों, ठीक है। तो चलिए, इस वीडियो की यहीं पर हम शुरुआत करते हैं अज़ीज़ साथियों। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए, आज का जो देखेंगे सबसे पहला सवाल है आपके सामने, आपके स्क्रीन पर। सवाल नंबर 1 कहता है यहाँ पर कि मुंशी प्रेमचंद ने खेलों का राजा किस खेल को कहा था। तो अजीज़ साथियों, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है और महत्वपूर्ण सवाल है कि खेलों का जो राजा, यानी कि जिस तरह मान लीजिए मिठाई का राजा, ठीक है, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसी तरह इसमें मुंशी प्रेमचंद ने एक कहानी लिखा है आपके बुकों में। जब आप पढ़ेंगे फ़ोक़ानिया के उर्दू को, तो उसमें कहा है कि खेलों का राजा जो मुंशी प्रेमचंद किसको कहा था, गुल्ली डंडा को। जवाब इसका यही आएगा। आपको ऑब्जेक्टिव में छपेगा ऑप्शन नंबर ए में गुल्ली डंडा, ऑप्शन नंबर क्या कहते हैं बी में अजीज़ साथियों क्या कहते हैं कबड्डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में लुक्का छुपी, ऑप्शन नंबर डी में क्या कहते हैं दौड़ने धूपने वाला खेल वगैरह। तो यहाँ पर आपको क्या टिक मार करके आना है, गुल्ली डंडा। बच्चा सब जो खेलता है तो मम्मी पापा लोग पीटता है ना कि बच्चा गुल्ली डंडा मत खेलो, आँख आँख में लग जाएगा, तो वही वाला खेल ये क्या कहते हैं इसको राजा कहा था। आइए सवाल नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। तो मुंशी प्रेमचंद कब पैदा हुए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है आपके। सवाल पूछ रहा है कि मुंशी प्रेमचंद की पैदाइश कब हुई। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो 1980 ईस्वी, कितना होगा 1980, ठीक है, 1980 ईस्वी में मुंशी प्रेमचंद की पैदाइश हुई थी। आइए उसके बाद सवाल नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। तो सवाल नंबर 3 कहता है कि मुंशी प्रेमचंद किस ज़िला में पैदा हुए। तो साथियों, यहाँ पर आप ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा। मुंशी प्रेमचंद की जो पैदाइश हुई थी वो क्या कहते हैं बनारस ज़िला में। बनारस कहाँ है, तो बनारस जो है उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, यूपी में। आपको ये भी पूछ सकता है कि मुंशी प्रेमचंद की पैदाइश किस राज्य में हुई। तो आपको क्या टिक मारना है, उत्तर प्रदेश में, और ज़िला पूछेगा तो आप क्या टिक मारेंगे, बनारस, ठीक है। आइए सवाल नंबर 4 कहता है कि गुल्ली डंडा का मुसन्निफ कौन था, ठीक है। एक कहानी है, एक मजमून है, ठीक है, उसका नाम है गुल्ली डंडा। इनके मुसन्निफ के बारे में पूछा जा रहा है। मुसन्निफ के मतलब होते हैं राइटर, यानी कि लेखक कौन थे गुल्ली डंडा के। तो गुल्ली डंडा के लेखक कौन थे मेरे प्यारे साथियों, मुंशी प्रेमचंद, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ने की कोशिश करते हैं। उसके बाद सवाल नंबर 5 कहता है कि गुल्ली डंडा का ताल्लुक किस अफसाने से है। यानी कि गुल्ली डंडा जो है उसका जो ताल्लुक, अफसाने का मतलब ये हुआ कि क्या कहते हैं वो क्या है, मजमून है, या फिर क्या कहते हैं इंशाइया है, या फिर और भी दूसरी चीज़ें हैं। तो साथियों, गुल्ली डंडा का जो ताल्लुक है वो अफसाना से है, ठीक है, इस बात का आप ख्याल रखिएगा। आइए उसके बाद सवाल नंबर 6 कहता है कि मुंशी प्रेमचंद का असल नाम क्या था। तो मुंशी प्रेमचंद का असल नाम मेरे प्यारे साथियों धनपत राय। क्या नाम था, धनपत राय। इस बात को आप अपने जहन में बसा लीजिएगा। आपको इस वीडियोस में हम एक चीज़ और कहना चाहेंगे अजीज साथियों कि आपके लिए अभी स्पेशल ऑफ़र चल रहा है। 25/10/2023 तक ये ऑफ़र रहेगा, ठीक है। बस आज आपका जो है 21 तारीख हो गया है, ठीक है। तो ये ऑफ़र केवल 4 दिन बचे हुए हैं।
50% डिस्काउंट के साथ फ़ोकानिया हो चाहे मौलवी वाले, उसको नोट्स दिया जा रहा है अजीज साथियों। जैसे ये सभी क्वेश्चंस हैं तो इसी तरह से उनमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने की उम्मीद आपके एग्ज़ाम में वो दिया जा रहा। 50% 399 रुपये प्राइस था, इसको हटा करके 50% डिस्काउंट के साथ 50% आपको मात्र 199 रुपये में दिया जा रहा है। तो जल्द से जल्द जाकर इसे ज़रूर ख़रीदें। ख़रीदने के लिए आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करना है 92, उसके बाद 633, उसके बाद 41 119। ठीक है, ऑफ़र समाप्त होगी फिर आपको उतने प्राइस में नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, कॉल नहीं। ठीक है, आइए उसके बाद साथियों सवाल नंबर 8 की ओर हम बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8 कहता है कि सिनफ़े अफसाना कब की पैदावार है। तो यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए, सिनफ़े अफसाना यानी कि अफसाना जो एक सिनफ़ है इनकी पैदावार कब की है। तो ये 20वीं सदी की इनकी पैदावार है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे अजीज साथियों सवाल नंबर 9 में यहाँ पर देखने की कोशिश कीजिए। सवाल नंबर 9 कहता है कि राजेंद्र सिंह बेदी कब पैदा हुए। तो राजेंद्र सिंह बेदी की जो पैदाइश हुई थी वो 1915 ईस्वी में पैदाइश हुई थी। ठीक है, उसके बाद सवाल नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे। तो सवाल नंबर 10 कहता है कि राजेंद्र सिंह बेदी किस ज़िला में पैदा हुए। तो साथियों सियालकोट ज़िला में ये पैदा हुए थे। राजेंद्र सिंह बेदी किस ज़िला में पैदा हुए, तो सियालकोट ज़िला में इनकी पैदाइश हुई थी। तो साथियों आज का जो ये वीडियो था इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 क्वेश्चन हमने करवाया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थी। ठीक है साथियों, इसे आप अपने जहन नशी ज़रूर कर लें। इन्हीं के साथ मैं आपको कहना चाहूँगा कि मेहनत ज़रूर कीजिए। आपका जो एग्ज़ाम डेट है वो 16 जनवरी से आ गया है, तो आप भी इस बात का ख्याल रखेंगे। आपके पास 2 से ढाई महीने का वक्त है। इसी में आपको अजीज साथियों तैयारी भी बेहतरीन तरीके से करनी है। तो आइए अजीज साथियों फिर इसका ये पार्ट 1 वीडियोस था, अब पार्ट 2 वीडियोस लाएंगे। इसी तरह हर सब्जेक्ट को कवर करेंगे। दीजिए इस वीडियो से इजाज़त। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाअल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।